Welcome all of you in concepts building classes. So dear students, today I start differentiation next formula and based on this formula question. So now discuss here chain rule. Okay, differentiation of f of x. Okay friends, with differentiation करना है f of x of g of x, g of x का. ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जो f है सर फ्रेंड्स, f जो है ये जी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है और जी एफ ऑफ जो है वो x का फंक्शन है. उसका इस पूरे का फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में. हाउ टू डू? ओके फ्रेंड्स, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर हाउ टू डू. तो फर्स्ट फ्रेंड्स, दिस इज सिंपल. व्हाट हैपन? फर्स्ट वी डिफ्रेंशिएट f ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स. तो आप पहले भी पढ़ चुके फ्रेंड्स कि जिसके रिस्पेक्ट में हम जो फंक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे साइन एक्स का करते थे डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे जो x रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तब जाके ये कॉस एक्स इसका आता है. ओके, तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला है. ठीक है, ओके. तो जैसे f ऑफ जी ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको सबसे पहले फ्रेंड्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को x के स्थान पे जहाँ एफ ऑफ एक्स रहता था, अब क्या हो गया जी ऑफ एक्स. तो इसको जो डिफ्रेंशिएट करना होगा जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा. ओके, अगेन इसी को अब फिर क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे. ओके, दिस. तो इस तरह से करना है. जब आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जब जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दिस बिकम्स एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स. ओके, नाउ एंड इनटू जब जी ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये तो सिंपल है, ये तो आप जान रहे हैं पहले भी. तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स जी प्राइम ऑफ एक्स. ओके, तो इस तरह से मुझे करना होता है. ठीक है, क्योंकि आप जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ फंक्शन दिया हुआ रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तब जाके ये प्राइम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के स्थान पे यहाँ जी एफ ऑफ एक्स है, सो में डिफ्रेंशिएट किया हूँ जी एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तब मुझे आया है एफ प्राइम ऑफ जी एफ ऑफ एक्स. और अगेन दिस बिकम्स जी एफ ऑफ एक्स. दिस तो ये तो आप तो पहले पढ़ चुके हैं. तो इस तरह से होता है. सपोज करें थ्री फंक्शन हो फ्रेंड्स, व्हाट टू डू इफ थ्री फंक्शन. सपोज करें कुछ दूसरा नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि डिफरेंशियल एफ ऑफ जी एफ ऑफ अगेन फिर एच ऑफ एक्स आ गया. ठीक है, यहाँ पे हो इस तरह से फ्रेंड्स. ओके, नाउ यू कैन सी. अब डिफरेंस करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. व्हाट वी डू? तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट एफ ऑफ के स्थान पे जो एक्स रहता है वो फ्रेंड्स क्या हो गया, जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो गया. तो इसके रिस्पेक्ट में आपको पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा. ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स. ओके, विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है फ्रेंड्स, किसके रिस्पेक्ट में? तो इस फंक्शन एफ ऑफ के लिए एक्स के स्थान पे क्या हो गया, जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो गया. तो उसके रिस्पेक्ट में आप कर दें पहले जी ऑफ एच ऑफ एक्स. ओके फ्रेंड्स, दिस इसके रिस्पेक्ट में करें. अगेन फिर क्या करें, सिंपल वी राइट हियर व्हाट. अगेन आप इसका डिफ्रेंशिएट करें जी ऑफ एच ऑफ एक्स का. ओके, इस पर रिस्पेक्ट में करेंगे. अब यहाँ जी ऑफ एक्स जहाँ होता था उसके स्थान पे क्या आ गया, एच ऑफ एक्स. ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एच ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट. अगेन अब एच ऑफ एक्स को फ्रेंड्स लास्ट इसको क्या करेंगे, अब डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे. अब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा. ओके, यू कैन सी दिस ये हो गया फ्रेंड्स, इनटू ये क्या हो जाएगा, जी प्राइम ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा फ्रेंड्स. अगेन ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एच प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा. तो इस तरह से आपको गो थ्रू होना है. ओके, जैसे मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन टेक करता हूँ फ्रेंड्स, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ओके, तो लुक एट फ्रेंड्स, वन क्वेश्चन लिया हूँ मैं. फाइंड द डीसी डेरिवेटिव कांस्टेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, जहाँ एक्स रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है. ओके, तो अब यहाँ पे इसका सिंपल साइन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाय एक्स
डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं कॉस एक्स हो जाता है। बट यहाँ पे फ्रेंड्स एक्स के स्थान पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई डी एक्स, तो बस हो गया ये साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नो, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो कैसे हम करेंगे फ्रेंड्स? तो मुझे फाइंड करना है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इसी फार्मूले को जो मैं अभी चेन रूल आपको बताया हूँ उसका यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके फ्रेंड्स, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना होगा फ्रेंड्स? जहाँ x है, x के स्थान पे यहाँ क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, नाउ अगेन फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें ऊपर ले जाके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा करने से क्या हो रहा है कि ये बैलेंस भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा नीचे नहीं मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएट करना है जिससे कि बैलेंस नहीं रहे। अभी मैं इस दोनों को कट कर सकता हूँ यहाँ से, तो सिंपल फिर ये चीज़ आ जाएगा। ओके, तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो इसको सिंपल साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कॉस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ से देख सकते हैं सिंपल फ्रेंड्स, इसको क्या है, दो को पहले माइनस हुआ फिर प्लस हुआ, तो इस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ। अब सिंपल करता हूँ कि डिफरेंशियल ऑफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, तो फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2x। अगेन फिर जब माइनस सेपरेट करेंगे तो फिर ये माइनस 3x का क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में? -3, और फिर अगेन 2 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा cos एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3। ये आपका फ्रेंड्स आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ओके, तो इस तरह से आपको गो थ्रू होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ फ्रेंड्स। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan ऑफ cos ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, tan टेंजेंट है, cos से cosec है, ठीक है, cos है। ओके, तो इसका जो cos का जो दोनों का जो यहाँ पे x के स्थान पे फ्रेंड्स, दोनों का अलग अलग कोफिशिएंट है। ठीक है, तो जैसे cos का 2x प्लस 3 और tan का जो यहाँ पे x रहता है उसके स्थान पे क्या है? cos 2x प्लस 3 है। तो अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स? अगेन उसी तरह से करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan cos 2x प्लस 3, तो tan x के स्थान पे क्या हो गया फ्रेंड्स? cos 2x प्लस 3 है। ठीक है, तो आपको जो x रहता है विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तब तो हम सेक स्क्वायर एक्स फार्मूला लिखते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स एलिमेंट्री, बता चुका हूँ मैं, एलिमेंट्री फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो उसको क्या करना होगा, जहाँ पे x होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 2x प्लस 3। ओके, इसके रिस्पेक्ट में अगेन अब क्या करना, इसको बैलेंस कीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2x प्लस 3 को करें, अगेन कितना करना होगा? x के स्थान पे cos x रहता है, तो माइनस साइन एक्स हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे cos x के स्थान पे क्या है? 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ इट कंप्लीट। अब हम इसको सिंपल कर सकते हैं। tan x बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू x सेक स्क्वायर एक्स, तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं x के स्थान पे cos 2x प्लस 3 है, यहाँ भी cos 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, तो यू गेट सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर cos 2x प्लस 3, दिस इज द फार्मूला। ओके, ये हो गया इनटू ये cos 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में क्या हो फ्रेंड्स? दिस इज क्या? माइनस साइन, ओके फ्रेंड्स, माइनस साइन 2x प्लस 3 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी, इसके लिए 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा? 2, दोनों को सेपरेट करके, तो एक 2 आ जाएगा, एक 0, 3 का 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये सिंपल हो गया सेक स्क्वायर, तो माइनस में आ जाएगा फ्रेंड्स, और इसको अगर 2 कर ले तो इधर -2, कॉन्स्टेंट को सबसे आगे कर लिए, और फिर लिख दें आप cos 2x प्लस 3 दिस इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? साइन 2x प्लस 3। दिस इज द
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का फ्रेंड्स। ओके, तो दिस कंप्लीट फ्रेंड्स। नाउ वी टेक नेक्स्ट फार्मूला। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स थोड़ा हो रहा है क्या कि अब थोड़ा लेवल बढ़ते जा रहा है, तो आप सबसे पहले कि आपका जो एलिमेंट्री है वो आपका क्लियर हो, और छोटे छोटे जितने भी मैंने आपको बताया वो उसके बेस्ड क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। आप उसको प्रैक्टिस कर ले, जिससे कि लेवल बढ़े तो धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो मैं पूरा एकदम बेसिक से ले चल रहा हूँ, अब थोड़े धीरे धीरे अब फार्मूला थोड़ा एडवांस लेवल का आने जा रहा है। तो आप पीछे वाला अगर आपको समझा हुआ रहेगा तभी आप ये समझ सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगा। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, मैं एक बार तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करते थे तो एन एक्स पावर एन माइनस वन होता था। ओके, अब यहाँ पे सेम उसी को लगाएंगे, बट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक्स के स्थान पे क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया, उस पर पावर एन है, और डिफ्रेंशिएट करते थे वहाँ पर एक्स पे पावर एन रहता था तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स तो है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तभी तो होगा। तो अब यहाँ पे जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ये एक्स के स्थान पे, अब मुझे इसके रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तब हम लिख सकूँगा एन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन। ओके, अगर ऐसा नहीं लिख सकता हूँ तो मैं नहीं इसको डिफ्रेंशिएट कर पाऊँगा, तो मैं सिंपल पहले क्या लिखूँगा फ्रेंड्स, इसको मैं लिख सकता हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओके, विद रिस्पेक्ट टू, इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मैं इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो फिर इसे भी करना होगा डिफ्रेंशिएट, तो डी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करना होगा फ्रेंड्स, जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, अगेन जी ऑफ एक्स को क्या करना होगा फ्रेंड्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। अब देख सकते हैं अगर आप कट करना चाहेंगे पूरे तो आपका सेम यही रिजल्ट आके रहेगा। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या हो गया, सॉरी एक्स के स्थान पे एफ ऑफ एक्स हो गया मान लीजिए इसको, और ये एक्स मान लीजिए, तो एक्स पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स व्हाट हैपन, एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो एक्स के स्थान पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और इसके पूरे पर पावर हो जाएगा फ्रेंड्स एन माइनस वन। ओके, नाउ यू कैन गेट हियर, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स, जो कि मैं पहले अभी जस्ट इससे पहले बताया हूँ, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स जी प्राइम ऑफ एक्स। तो इस तरह से ये फार्मूला ये आपका यहाँ पे ऐसा होगा। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो अब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन ले आऊँ इसी पे जस्ट बेस्ड अभी। ठीक है, डिफरेंशियल एक्स प्लस वन बाई एक्स पूरे पे पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। व्हाट वी डू, फर्स्ट जो है लिखा हुआ है एक्स पावर एन करना चाहते हैं, यहाँ पे इस फार्मूले को यूज करना चाहते हैं, तो इसको यूज करने के लिए आपका डिफ्रेंशिएशन इसी के रिस्पेक्ट में होगा तब आप यूज कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा एक्स प्लस वन बाई एक्स पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन एक्स प्लस वन बाई एक्स के रिस्पेक्ट में। अगेन जब इसको किए तो इसको एक्स प्लस वन बाई एक्स फ्रेंड्स with respect to dx। now friends we differentiate we get answer। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एफ ऑफ एक्स हो गया पावर एन हो गया, बाय एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा एन, तो 10, और एक्स प्लस वन बाई एक्स से पावर 10 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 9, और इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा सेपरेट करेंगे तो एक्स का हो जाएगा फ्रेंड्स 1, और फिर अगेन 1 बाई एक्स का हो जाता है फ्रेंड्स 1 इज 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अ डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन का। ओके, तो इस तरह से आपको गो थ्रू होना है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, मैं इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन और लेता हूँ। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स वन क्वेश्चन हियर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन पावर साइन 3x प्लस 4 पर पावर 5 है, साइन पावर 5, इसका जो x के स्थान पे रहता है थीटा के स्थान पे 3x प्लस 4 है, और साइन का पावर 5 है फ्रेंड्स। उसके इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, व्हाट वी डू, नेक्स्ट सेम प्रोसेस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू 3x प्लस 4, इसको क्या करना होगा फ्रेंड्स, किसके रिस्पेक्ट में करना होगा फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
इस पूरे पे पावर मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो साइन 3x प्लस 4 पे पूरे पावर 5, तो इसको एफ ऑफ एक्स मान लें, एफ ऑफ पावर एन बाई एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो, तभी तो आप एन इंटू एफ ऑफ पावर एन माइनस 1 कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया फ्रेंड्स, साइन 3x प्लस 4 है, ओके। अगेन साइन 3x प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट फ्रेंड्स, 3x प्लस 4, अगेन डिफ्रेंशिएट 3x प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। यू कैन सी फ्रेंड्स, अगर कट करना चाहेंगे तो फिर एकदम बैलेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी अप्लाई एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस एफ ऑफ पावर एन है, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है फ्रेंड्स एन, तो एन इक्वल टू 5 एफ ऑफ एक्स के स्थान पे साइन 3x प्लस 4, इस पे पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स n माइनस 1, 5 माइनस 1 तो कितना 4, अगेन साइन एक्स को साइन 3x प्लस 4 को साइन 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो कॉस 3x प्लस 4, अगेन इसको 3x प्लस 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यू गॉट सिंपली 3। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 15, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 15 और साइन पे पावर 4 3x प्लस 4 ऐसे लिख सकता हूँ इंटू कॉस 3x प्लस 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, ओके। एक क्वेश्चन मैं और टेक करता हूँ। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएशन करना है tan स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो अब फ्रेंड्स मैं सिंपल यूज करता हूँ, आप भी अब यूज हो गए होंगे कि अब कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले tan स्क्वायर एक्स का tan x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या n, तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू tan x से पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 tan x, और फिर tan x को सेकंड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस बिकम सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सिंपल आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, इजी ना, ठीक है। ये तो पूरा इजी है क्वेश्चन, ओके। अब मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम जाता है, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यहीं पे आज क्लोज करता हूँ, अगेन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर अगेन इस पे बेस्ड और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ओके, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में भी आसान हो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में जितने भी ज़्यादा बड़े से बड़े आप डिफ्रेंशिएशन को यूज करें, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन बहुत वास्ट होता है और इसका हर एक जगह यूज होता है, ओके। तो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय, नेक्स्ट फिर मिलते हैं।